इंद्रप्रस्थ प्रांत के इस प्रांतीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे डंडी स्वामी जितेंद्र स्वामी जी महाराज, हमारे उपस्थित आदरणीय सभी पूजनीय संतों, आप सबके पावन चरणों को नमन करते हुए हमारी इस बैठक में हमें मार्गदर्शन मिल रहा है हमारे केंद्रीय संरक्षक माननीय दिनेश जी का। विश्व हिंदू परिषद के लिए ये वर्ष उल्लेखनीय वर्ष है। हम अपने षष्ठी पूर्ति वर्ष को मना रहे हैं। 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 60 वर्ष पहले विश्व हिंदू परिषद की स्थापना पूजनीय संतों के मार्गदर्शन में, पूजनीय संतों के आदेश से ही संदीपनी आश्रम में मुंबई में हुई थी। हम प्रतिवर्ष मार्गदर्शक मंडल की इस बैठक की तरफ देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि हमें जो निर्देश यहाँ से मिलेगा उस निर्देश के अनुरूप हम अपने सभी कार्य करने का प्रयास करेंगे। बड़े हर्ष की बात है कि आपके द्वारा मिले हुए आदेश, आपके द्वारा मिले हुए मार्गदर्शन को हम पूर्ण करने में सफल हुए। आपके आशीर्वाद से ऐसा हम सबके सामने आया है। आपका ही मार्गदर्शन था, आपका ही आदेश था 1984 में, जब हमें 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन को हाथ में लेने का आदेश मिला और हम सबके सामने है कि उस कार्य को हमने इस वर्ष पूर्ण भी कर लिया है। तो ये वर्ष हमारे लिए और भी उल्लेखनीय है, हमारे लिए इस वर्ष की महत्ता और भी ज्यादा है। हम सब ने इकट्ठे मिलकर आप सब पूजनीय संतों के साथ में हमने अयोध्या जी धाम में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सहभागिता की और आपके निर्देश अनुसार दिल्ली में, जैसा कि पूरे विश्व में हुआ, लगभग लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में सभी हिंदू अभिजीत मुहूर्त में जब रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे थे और आप सब अयोध्या जी धाम में पहली आरती उतार रहे थे, आप सबके साथ अपनी अपनी पास की अयोध्या में, अपने पास के पूजा स्थल में साथ में आरती उतारी थी, अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। आपके द्वारा आज की बैठक में जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं और जो हमें मार्गदर्शन उन समस्याओं और उन चिंताओं को दूर करने के लिए मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली विश्व हिंदू परिषद, हम सभी कार्यकर्ता अब उसमें जुट जाएंगे। हम पहले से ही प्रयासरत हैं दिल्ली में सामाजिक समरसता, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति प्रथा समाप्त हो। हम प्रयासरत हैं। हम इस कार्य को पूरे अपनी शक्ति के साथ अनेकानेक वर्षों से कर रहे हैं। हमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं। हमने दिल्ली की सभी रामलीलाओं में अनुरोध किया था कि रामलीला मंचन से पहले महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति होनी चाहिए या बड़ी तस्वीर होनी चाहिए और उसकी आरती उतरनी चाहिए। मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि दिल्ली की 80% से ज्यादा रामलीलाओं में ये कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमने दिल्ली में सनातन धर्म सभा के मंदिरों को कहा, बाकी सब मंदिर स्थान जब भी उनकी समितियों की बैठक होती है वहां पर भी हमने इस विषय को रखा कि अपने मंदिरों में हम जितने भी हमारे और आराध्य हैं उन सब की मूर्ति को स्थापित करें, उन सब की तस्वीरों को लगाएं, चित्र को लगाएं और विधिवत उनका भी साथ में पूजन हो, इस कार्य को प्रारंभ करें। हमें इस कार्य में भी कुछ सफलता मिली है
और हम प्रयासरत हैं कि दिल्ली के प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक धाम हमारी प्रत्येक आस्था के केंद्र को चिन्हित करते हुए बने, उसको दर्शाता हुआ बने। इस कार्य को हम हाथ में ले रहे हैं और हम पूर्ण अतिशीघ्र कर लेंगे। दिल्ली में हम हर समय सामाजिक समरसता की चिंता करते हुए अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अनेकानेक संतों के प्रवास भी हम करवाते हैं। इसमें हम सेवा बस्तियों में भी जाते हैं और इसमें हमें बहुत सफलता मिली है और वहाँ पर बड़े अच्छे अनुभव हमारे साथ आए हैं। हमें समाज का भी बहुत योगदान मिला है उसमें। दिल्ली प्रांत में हम इस कार्य को और शक्ति से इस वर्ष करना चाहते हैं। हमारे धर्म प्रसार आयाम की तरफ से आपके पास अनुरोध भी आएगा कि हमें प्रत्येक जिले में 5-5 संत दीजिए, जो कि प्रवास को हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पूर्ण करने में हमें सहायता करें। आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक जिले में हमें 5-5 पूजनीय संत मिले। उनके साथ में हम सामाजिक समरसता के मुख्य कार्य को करने के लिए हम प्रवास की योजना बनाएंगे। दिल्ली में हमने अनेकानेक कार्य अपने स्तर पर किए हैं आपके मार्गदर्शन में। हमारे मार्गदर्शक मंडल ने ही लगभग 5 वर्ष पहले CAA लाने के बारे में निर्देश दिया था। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को उठाया और हम सब जानते हैं कि हमें इसमें सफलता मिली और इस वर्ष ये रूल नोटिफाई भी हो गए हैं। मुझे ये आपको बताते हुए हर्ष होता है कि पिछले सप्ताह ही हमने भारत के पहले CAA सहायता केंद्र का शुभारंभ भी कर दिया। तो CAA के लिए जो हमारे शरणार्थी बंधु भगिनियां आई हुई हैं, जो परिवार आए हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी सारी सहायता, इसका पहला केंद्र दिल्ली में प्रारंभ हो चुका है। अतिशीघ्र हम 5 और केंद्र ऐसे बनाने जा रहे हैं जिनसे हमारे सभी बंधु भगिनियों को यहाँ पर सहायता मिले। इसी तरह से अनेक कार्य हमने अपने हाथ में लिए हैं। हम चिंतित हैं कि दिल्ली में जिहादी तत्व जिस तरीके से अपने कुचक्र को चला रहे हैं और उस कुचक्र को यहाँ के प्रशासन से सहायता मिल रही है, उन विषयों को हम हर समय संघर्ष करके उठा रहे हैं। आप सबका सहयोग, आप सबका मार्गदर्शन और आप सबके आशीर्वाद से हमें सफलता भी मिलती है। हमारे प्रयास अभी भी जारी हैं और हम आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम दिल्ली को ये जो जिहादियों के कुचक्र हैं, जिहादियों के द्वारा लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और क्या क्या ये कार्य कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, इन सब से हम मुक्त दिला सकें। दिल्ली के प्रत्येक हिंदू को सेवा, सुरक्षा और संस्कार पहुंचाने के अपने कार्य को पूर्ण कर पाएं, इसके लिए आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए आपके मार्गदर्शन के लिए पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। आदरणीय